कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र की जो बच्ची थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 53 इयर्स के करीब थी, 53 साल थी, लगभग 52 या 53 साल थी। इतनी छोटी उम्र की लड़की से निकाह क्यों किया? और उस बात को वो लोग बहुत गंदे अल्फाज से भी पेश करने की कोशिश करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अलग अलग तरीकों से इसका जवाब दूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि कंपैरेटिव रिलीजन, यानी क्या दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही ऐसी मजहबी शख्सियत है जिसने कम उम्र लड़की से निकाह किया? तो पता चलता है कि आज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर राम जी को एक आइडियल के तौर पे पेश किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में अरण्या खंड में चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 3, 4, 5 और 6 में, वर्स नंबर 3 चैप्टर 47 अरण्या खंड रामायण में सीता जी कहती हैं कि मेरा नाम सीता है और मैं राम जी की बीवी हूं। वर्स नंबर 4 में वो कहती हैं कि मैंने 12 साल राम जी के महल में गुजारे हैं। और वर्स नंबर 6 में जब आप जाते हैं तो वो कहती हैं, वर्स नंबर 5 में वो 13वें साल का जिक्र करते हुए कहती हैं वो साल जब कैकेयी ने राम जी को और सीता जी को महल से निकालने के ऊपर साजिश रची। और वर्स नंबर 6 में वो कहती हैं कि जब मैं और राम जी अयोध्या से निकाले गए, हमारी उम्र उस वक्त, मेरी उम्र, सीता जी कहती है मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। जिस वक्त अयोध्या से हम लोग निकाले गए तो मेरी उम्र 18 साल थी। और उसके पहले उन्होंने क्या कहा वर्स नंबर 4 में, 12 साल मैं राम जी के महल में रही हूं। 18 में से 12 निकाले तो क्या हो गया? का मतलब क्या हो गया कि उनका निकाह भी, उनकी शादी भी, उनकी मैरिज भी 6 इयर्स में हुई थी राम जी के साथ। वो 6 इयर्स की थी अकॉर्डिंग टू रामायण जब उनकी शादी राम जी से हुई थी। का मतलब अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी देख लेंगे या वो रिलीजन जो सबसे ज्यादा यहां लोग मानते हैं, उस रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से भी जो एज बताई जाती है वो सीता जी की जो कैलकुलेशन के हिसाब से आती है वो 6 इयर्स ही आती है। और इस पर तो आजकल यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर हिंदू धर्म के खुद रिलीजियस जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 88, चैप्टर 9 वर्स नंबर 88 में आता है मनुस्मृति के कि जैसा ही बच्ची पैदा हो जाए वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी एक हैंडसम, सूटेबल उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी हैंडसम उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। चैप्टर 9 वर्स नंबर 90 मनुस्मृति में आता है अगर बच्ची बालिग हो जाए तो वो 3 साल तक अपने बाप के घर में इंतजार करे कि उसका बाप बालिग होने के 3 साल में उसकी शादी करा दे। अगर वो 3 साल में शादी नहीं कराता और बच्ची खुद से जाकर किसी से शादी करती है तो ये बच्ची के लिए कोई बुरा काम नहीं है, बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 9 मनुस्मृति वर्स नंबर 94 पढ़ते हैं तो वर्स नंबर 94 में कहा गया है कि 30 साल के मर्द को चाहिए कि वो 12 साल की बच्ची से शादी करे, और 24 साल का अगर मर्द शादी करता है तो उसको चाहिए कि 8 साल की बच्ची से शादी करे। तो मनुस्मृति के मुताबिक भी 8 साल की बच्ची से या 12 साल की बच्ची से शादी करना कोई ऐब नहीं माना जाता। ये 11 जून सैटरडे 2022 की रिट्रीव्ड रिपोर्ट है, इंडिया स्पेंड वेबसाइट का नाम है, जिसके ऊपर बताया गया है 84% ऑफ 12 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन अंडर 10 आर हिंदूस। ये इंडिया की रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। हिंदुस्तान में 84% ऑफ 12 मिलियन, 12 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तान में जिन बच्चों की शादियां हुई जिसकी उम्रें 18 साल से कम थी,
उसमें के 100 में से 84% हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। और यही रिपोर्ट में नीचे कहा गया है, एज मेनी एज 7.84 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन वर फीमेल, यानी 65% जो मासूम बच्चों की शादी हुई हिंदुस्तान में वो फीमेल्स थी, वो लड़कियां थे। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। ये रिपोर्ट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1 in 3 ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड्स लिव इन इंडिया। 1/3 दुनिया में जो मासूम बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, कम उम्र में जिसकी शादियां हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 in 4 यंग वीमेन इन इंडिया वर मैरिड और इन यूनियन बिफोर देयर 18th बर्थडे। 25% लड़कियां हिंदुस्तान की 18 साल की उम्र से पहले ही या तो शादी कर चुकी हैं या किसी के साथ जिस्मानी बंधन में जुड़ी हुई हैं। यह रिपोर्ट किसकी है? यूनिसेफ की है। यही रिपोर्ट कहती है, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन टुडे देन इन प्रीवियस जनरेशंस। यूनिसेफ क्या बोल रहा? आजकल मासूम बच्चों की जो शादियां हो रही, ये बनिस्बत पिछले जमाने के कम हो गई हैं। पिछले जमाने के कम हो गई हैं का मतलब क्या हो गया कि पिछले जमाने में भी हर जगह होता था ऐसा, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुआ ऐसा, सिर्फ अरबों के पास ऐसा नहीं हुआ, हर जगह होता था, कम हो गया का मतलब मौजूद था। चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन अमंग बॉयज देन गर्ल्स। मासूम बच्चों की जो शादियां होती हैं उसमें मासूम बच्चों में लड़के जो मासूम होते वो कम होते हैं बनिस्बत मासूम लड़कियों की जिसकी शादियां करा दी जाती हैं। इंडिया इज होम टू 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स। 223 मिलियन का मतलब 2,23,00,000 बच्चे बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं जिसकी शादियां हो चुकी हैं। 1 in 3 of the world's child brides live in India. Of the country's 223 million child brides, 102 million were married before turning 15. 1,02,00,000 हिंदुस्तानी बच्चियों की शादियां 15 साल की उम्र को पहुंचने के पहले कर दी गई। यह कब की बात बोल रहा हूं मैं? आज से 1400 साल पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, अब की बात बता रहा हूं, इस वक्त की बात बता रहा हूं। रिपोर्ट किसकी है? ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, ऑन चाइल्ड मैरिजेस। मार्च 2019 का अपडेट है। मोर देन 200,000 माइनर्स वर मैरिड इन द यूएस बिटवीन 2000 एंड 2015। 2 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों की शादियां हुई अमेरिका में। कब से कब तक? 2000 से 2015 के बीच में। आज से 5-6 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। मासूम बच्चों की शादियां हुई। फिर क्या कहता है देखिए आप, इन May 2018 Delaware became the first state in the US to make it illegal for anyone under age 18 to get married. यानी 2018 तक अमेरिका के 50 जो स्टेट्स हैं उसमें 18 साल से कम उम्र की शादी इलीगल नहीं थी। सबसे पहला स्टेट जिसने 2018 में डिसाइड किया कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है, स्टेट का है ये, पूरे अमेरिका का नहीं है, ये सिर्फ स्टेट का है, वो है डेलावेयर। उसके बाद आया है मोर देन 1000 15-year-olds have been married in Missouri since 1999. 1999 से लेके अभी तक 2019 तक 1000 से ज्यादा ऐसे बच्चियों की और बच्चों की शादी हुई जिसकी उम्रें 15 साल से कम थी अमेरिका में। 2015 का मतलब क्या हुआ? 1400 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने दौर की बात कर रहा हूं। करंट लॉ इन पेंसिल्वेनिया अलाउज 15 years old to marry with parental and court approvals. Minors aged 16 and 17 may marry with just consent from their parents or legal guardians. पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका का स्टेट है, वहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग 15 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं वो आराम से अपने मां बाप के रजामंदी के साथ शादी कर सकते हैं। 15 साल। मैसाचुसेट्स, where there is no minimum age requirement for marriage and all child needs to marry is a half-page petition. मैसाचुसेट्स एक और स्टेट है इनका अमेरिका का, जहां पे अगर शादी करना है तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, शादी करने सिर्फ एक आधे पेज का एक फॉर्म है, वो भर दिया तो उनकी शादी हो गई। 1929 until 1929 1929 तक चर्च ऑफ इंग्लैंड मिनिस्टर्स कुड मैरी 12-year-olds इन ब्रिटेन।
1929 तक इंग्लैंड की चर्च के जो लीडर्स होते थे, रिलीजियस लीडर्स होते थे, वो 12 साल की बच्ची से शादी कर सकते थे। 1929 तक, यानी अभी 100 साल मुकम्मल नहीं हुए। आज से अभी एक सदी पहले भी नहीं, उससे भी कम टाइम में शादी कर सकते थे। कैथोलिक कैनन लॉ परमिटेड प्रीस्ट्स टू मैरी ऑफ ब्राइड्स ऑफ 12 एज वेल। वो लोग पढ़ाते थे, जो शादी का सरमन जैसा हमारे पास काजी निकाह पढ़ाते हैं, उनको इजाजत थी कि अगर कोई 12 साल की बच्ची निकाह के लिए आए तो उसकी शादी करवा दो चर्चेस के अंदर। इन द यूएस इन 24 स्टेट्स देयर इज नो मिनिमम मैरिज एज। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में 50 में के 24 यानी ऑलमोस्ट 50% स्टेट्स में अमेरिका के मिनिमम एज ऑफ मैरिज नहीं है मौजूद, कानूनी तौर पे मौजूद नहीं है। खुद इंडिया में अगर आप ब्रिटिश पीरियड देखें तो 19वीं सदी के खत्म तक, ऑलमोस्ट 1888 1890 से लेके 1921 के आसपास तक इंडिया में बच्ची की जो मिनिमम एज थी शादी की वो 15 साल थी। बाद में उसको 18 साल तक बढ़ाया गया। यानी हिंदुस्तान के अंदर नुपुर शर्मा जी की जो दादी, नानी और उनकी वालिदा वगैरह थे होंगे, ये पूरे वही 10 साल 11 साल के थे जब इनके नानी दादी उनको पैदा हुए। नहीं समझे आप लोग? इनके हिसाब से आज गाली क्या हो गई? कम उम्र की बच्ची से शादी करना। इन्हों खुद एक ऐसे खानदान से हिंदुस्तान में ताल्लुक रखते हैं, यहां के अक्सरियत हिंदुस्तानियों की वो है जिनके परदादा परदादा के परदादा और परदादी की शादी उन उम्रों में हुई जो आज आपके लिए बहुत ताज्जुब वाली चीज दिख रही। एक बुक है द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको एक आर्टिकल मिलेगा पेज नंबर 6 पर। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया 12 जून 2022, 12 जून 2022 ईस्वी संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 6 का आर्टिकल है। ये आर्टिकल में लिखा है चाइल्ड मैरिज। अच्छा, लिखने वाले जो ऑथर है उन्होंने स्वामीनाथन, उनका नाम है स्वामीनाथन, कोई मुस्लिम नहीं है ये लिखते हैं चाइल्ड मैरिज इज नॉट ए मुस्लिम स्पेशलिटी। बच्चों में शादी होना ये कोई मुसलमानों ने ठेका लेकर नहीं रखा है इसका। इट वॉज कॉमन फॉर सेंचुरीज अक्रॉस रीजन्स एंड फेथ्स, ए कॉम्पैक्ट बिटवीन टू फैमिलीज एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स। शादी पुराने जमाने में मासूम बच्चों की असल खानदानों को जुड़ाने कराई जाती थी। ये बहुत अहम बात बोल रहे हैं वो। दो इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से शादी नहीं करते थे, उनके जो खानदान होते थे वो चाहते थे कि दो खानदान रिश्तों में बंध जाएं, उसके लिए शादियां करवाई जाती थी। आफ्टर द सेरेमनी चिल्ड्रन लिव्ड अपार्ट विद देयर पेरेंट्स। शादी करवा देने के बाद भी बच्चा और बच्ची जो मियां बीवी बन गए शादी के, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने अपने मां बाप के घर में रहते थे। और जब वो प्यूबर्टी को बच्ची पहुंच जाती, जब बच्ची बालिग हो जाती, जब बच्ची को हैज शुरू हो जाता, तब वो बच्ची को उसके शौहर के घर को भेज दिया जाता, ये कहकर कि तुम्हारे शौहर के घर चले जाओ, तुम उसकी पत्नी हो। ये कहां का सुना रहा हूं मैं? ये सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना, अरब कंट्रीज का नहीं सुना रहा हूं, ये हमारे इंडिया का ये एक कस्टम और ट्रेडिशन हुआ करता था पुराने जमाने में। इसी तरीके से वो कहते हैं इट वॉज ए नॉर्म इन इंडिया टिल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी बोले तो अब ये 21वीं सदी चल रही। 2000 से जो सदी शुरू हुई वो 21वीं सदी, 1900 से लेके 2000 तक 21वीं सदी, 21वीं सदी तक भी ये नॉर्मल बात थी बोल रही। कहां पर? इंडिया में। फिर वो कहते हैं थ्रू द सेंचुरीज लिटिल गर्ल्स वर मैरिड नॉट ओनली टू लिटिल बॉयज बट ऑल्सो टू ग्रोन मैन। वो आर्टिकल में लिखते हैं छोटे बच्चियों की शादी सिर्फ छोटे उम्र के बच्चों से नहीं की जाती थी, बड़ी बड़ी उम्र के मर्द आदमियों से भी की जाती थी। तो ये भी कॉमन था, बड़े गैप के साथ एज के मर्द आदमी की खूब बड़ी उम्र हो, बच्ची छोटी उम्र की हो, ऐसा शादी होना ये कॉमन फीचर था बोल रहा हूं। ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं थी उस जमाने में। कैथरीन मेयो, ये जिसका जिक्र किया मैं, कैथरीन मेयोज 1927 बुक, ये बुक कैथरीन मेयो कब लिखे? 1927 में लिखे उन्होंने ये बुक। उसके अंदर उन्होंने कई वाकयात इंडिया में चाइल्ड मैरिज के बारे में पेश किया। उन्होंने इसके अंदर
आज के पेपर में 9 ऐसे वाकयात नकल किया है ऑथर ने वो किताब में से, जिसमें बच्ची की उम्रें, किसी की उम्र 6 साल की थी, किसी की 9 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 11 साल की, किसी की 12 साल की। इन उम्रों में शादियां हुए, लेकिन बच्चियां बीमारियों में मुब्तला हो गए। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हिंदुस्तान में एक ही बच्ची जो इनके पास आ गई, उन्हें 6 साल की उम्र में शादी नहीं करी, कई बच्चियों की हुई थी। इत्तेफाक से इनके पास जो बच्ची पहुंची उसको एक बीमारी हो गई, तो उन्होंने उसका जिक्र करके कहा कि देखो, कम उम्र में शादियां होने से ये नुकसानात हो सकते, हो सकता। हम कब इनकार कर रहे हैं? हम कब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता? पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक मिसाल ऐसी दे सकते हैं जिसमें नुकसान हुआ, तो ऐसे सैकड़ों मिसाल मौजूद है जिसमें नुकसान नहीं हुआ, वो भी मौजूद है। ऐसा कोई गारंटी लेके करे तो होना ही होना, नुकसान हो ही नहीं सकता ऐसा। सबसे बड़ी मिसाल भी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद है। हर बार होना जरूरी नहीं है, हो सकता, लेकिन नहीं होने की भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल ये उसके अंदर फिर वो कहते हैं, मेयो अकाउंट्स रिकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल। ये बड़ा अहम पार्ट है। मेयो जिसने ये किताब लिखा, उसने इस किताब में, मेयो एक डॉक्टर थी गालिबन, उसकी एक ब्राह्मण ऑफिसर से गुफ्तगू जो हुई, वो गुफ्तगू उसने इस किताब में छापा। इस किताब में मेयो ने छापा। किससे? एक ब्राह्मण से उनकी जो गुफ्तगू हुई, वो ये यहां पर लिखते हैं, मेयो अकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल, ही सेज, शी सेज, इफ ही हैज, अच्छा ब्राह्मण ने कहा, ही सेज इफ ही हैज एनी फीमेल चिल्ड्रन, ब्राह्मण बोल रहा अगर मुझे कोई भी बच्ची पैदा हुई, कोई मेरी बेटी अगर मुझे तवल्लुद हुई, तो क्या बोल रहा हूं, he will have to get them married by the age of 5 or 7। किताब कब लिखी जा रही है? 1927 में लिखी जा रही। 1927 में किताब लिखने वाली ऑथर कहती है कि मेरी एक ब्राह्मण से बात हुई, तो मुझे 1927 में इंडिया में एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे बेटी हो जाए तो मेरे लिए बेटी की जितने भी बेटियां हैं उनकी शादी 5 से 7 साल की उम्र में कर देना पड़ता है, बिटवीन 5 to 7 years। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं किया तो अदरवाइज ही विल बिकम एन आउटकास्ट। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करा, कोई बाप जिसको बेटियां हैं उन्हें 5 से 7 साल की उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करा दिया, तो सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देती। आउटकास्ट कर देने का मतलब, अरे इन्हें हमारे साथ रहने के काबिल का नहीं है, गिरी हुई नजर से देखती, जाहिल समझती उसको। किसको जाहिल समझती? जो बाप अपने बेटियों की शादी 5 से 7 साल की उम्र में नहीं करा देता। ये कब की बात है? 1927 की बात है। कहां की बात है? हमारे कंट्री इंडिया की बात है। फिर वो आगे कहता है, वो लिखती है, ही विल बिकम एन आउटकास्ट, फेलो ब्राह्मण्स विल नॉट ईट, टॉक और सोशलाइज विथ हिम, एंड हिज सन विल नॉट फाइंड ए डिसेंट वाइफ। वो ब्राह्मण जिसने मेयो से बात किया, वो कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण या बाप 5 से 7 साल में अपनी बेटी की शादी नहीं करा दिया, तो दूसरे जो ब्राह्मण हैं ना उसके साथ खाते हैं, ना उसके साथ बातचीत करते हैं, और उसका जो बेटा है उसको कहीं से भी फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि तेरी जो बहन 5 से 7 साल के बीच में शादी नहीं करी, इसकी वजह से तू अच्छे घराने से नहीं है। आज की रिपोर्ट है। फिर वो लिखता है, writing in 1927, Mayo says that child marriage is overwhelmingly a Hindu custom but less common in Muslims in India। मेयो किताब लिखने वाली ने कहा कि इंडिया में छोटे बच्चों की बाल विवाह, बालक, हिंदी में बालक बोलते चिल्ड्रन को, माइनर्स को, बाल विवाह हिंदुस्तान में ओवरवेलमिंगली मतलब एकदम खुल के जो दिख के आता, वो हिंदुओं के बीच में बहुत था, मुसलमानों में कम था। तो वो आखिरी में लिखता है, सो नुपुर शर्मा, लेट नन ऑफ अस पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, ऑल आवर एंसेस्टर्स अक्रॉस सेंचुरीज एंड फेथ्स फॉलोड कस्टम्स दैट हॉरिफाई अस टुडे। नुपुर शर्मा जी, आप दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाइए, क्योंकि हम में से आमतौर पे जितने पुराने जमाने के लोग थे ऐसा ही कस्टम फॉलो करे हैं। और वो आखिरी में लिखता है, हो सकता आज के कई साल बाद जो नस्ल आएगी हमारी, वो आज के हमारे कई कस्टम्स को देखकर ताज्जुब करेगी, ये लोग ऐसा कैसा करते थे। ये आज का आर्टिकल है। तो इससे साबित क्या हुआ फिर?
इससे साबित यह हुआ कि 5 साल 6 साल 7 साल में शादी करना ये कॉमन एक फीचर था। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई, कभी गौर कीजिए जिस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उनको इतना सताए उनके दुश्मन मक्के के काफिर, इतना सताए कि उनकी जान लेने की तैयारियां की कई बार, नऊज बिल्ला। कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने का, कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुराइयां करने का। कौन? उनके जमाने के उनके दुश्मन। लेकिन इतनी दुश्मनी के बावजूद बीबी आयशा के निकाह पर लोग कभी कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम था कोई अजीब चीज नहीं हुई है। उनको भी मालूम था कि हमारे लिए कॉमन चीज है। अगर यह चीज गलत होती तो नुपुर शर्मा जी को 1400 साल के बाद जहालत में ये जुमले बोलने की जरूरत नहीं थी। इनके बाप दादा बैठे हुए थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उस जमाने में, वो लोग सबसे पहले तनखीद कर देते थे। कई चीजों में तनखीद की है ना, कुरान गवाही दे रहा ना, ऐ नबी कसम है आप ना जादूगर है, ना आप झूठे हैं, ना आप का दिमाग कमजोर है, आप अल्लाह के रसूल है। क्या क्या तोहमत लगाए? झूठा बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि ये कुरान कोई शैतान लाके दे रहा, बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि कुरान वरका बिन नौफल से जाके मोहम्मद से के कहानियां बना ले रहे हैं, बोले। ये बोले कि शैतान वही, यानी नऊज बिल्ला कई और इल्जामात लगाए। लेकिन बीबी आयशा से शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस मसले पर कभी कुछ बोले नहीं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम था ये कॉमन चीज है। इसके अलावा इल्जाम यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज बिल्ला एक बच्ची के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, अरे पागलो, जिस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के उरूज पर थे, जो 20 साल से लेके 30 35 40 साल के बीच का वक्फा होता, 20 साल के बाद तो पूरी जवानी मौज जवानी की जो है पूरे जोशो खरोश में रहती। उस उम्र में 25 साल में पहला निकाह अपने से 15 साल की बड़ी खातून जो एक बार बेवा और एक बार मुतलका है उनसे करने जाके, और वो भी खुद की ख्वाहिश से नहीं, उनकी तरफ से पयाम आया। मेरे नबी के अखलाक की हद क्या है, अभी नबी नहीं बने, 15 साल पहले नबूवत के जब रिश्ता आया तो अपने चाचा पर छोड़ दिया, अबू तालिब पर। मैं आपके घर में रहता हूं, आप मुझे बाप की जगह बड़ा करे, आप फैसला लीजिए। जब अबू तालिब तैयार हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जब चाचा तैयार है तो मैं भी तैयार। 25 साल जवानी की पीक है वो। अगर नऊज बिल्ला निकाह इस नियत से करते कि नऊज बिल्ला जो तुम इल्जाम लगा रहे हैं गंदे गंदे, ये नियत होती निकाह की, तो फिर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखते हुए और भी निकाह कर सकते थे। लेकिन 25 साल की उम्र में निकाह हुआ, उसके बाद 25 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला के साथ रहे। कैसा रहे? बगैर किसी और से शादी करे के, जबकि अरब में कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि एक ही शादी करना, 4 शादी तक करना यह भी रिवाज नहीं था। 4 से बढ़ के भी बीवियां होती थी कई अरबों को, 6-6 8-8 10-10 बीवियां होते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह अपनी जाती तौर पर पसंद थी कि वो किसी और से निकाह नहीं करे। एक आदमी अपनी जवानी की पीक पर अगर वो इस मिजाज का होता जो तुम इल्जाम लगा रहे नऊज बिल्ला, तो वो करके दिखाते। तो तुम्हारा इल्जाम तारीखी एतबार से सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के और कुछ भी नहीं है। और जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं बीबी आयशा के निकाह पे, मैं इन लोगों से एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सवाल की नीयत क्या है? किस नीयत का सवाल है आपका? एक, आप अगर बोले हम बीबी आयशा की हमदर्दी में कर रहे हैं, तो अगर आप इतने बीबी आयशा के हमदर्द है तो आपकी हमदर्दी जूतों के नीचे डालकर लगड़ना पड़ता, क्योंकि जिसकी हमदर्दी में आप जा रहे हैं उन्होंने कभी शिकायत ही नहीं करे। आप जिसकी हमदर्दी में आज उठ रही उन्हें सारी जिंदगी रहे कभी शिकायत नहीं करे। और अगर यह नियत आपकी बीबी आयशा की हमदर्दी की नहीं है तो एक ही नियत बच गई, वो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और उन पर हमले करके उनकी इज्जत निकालने की कोशिश करना। तो अल्लाह की कसम है, तुम हमको जेलों में भर दो, तुम हमारे टुकड़े कर दो, जीते जी हम गवारा नहीं कर सकते कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। यह हो ही नहीं सकता हमसे बर्दाश्त।
चाहे किसके लिए हमको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े, हमारी हर चीज, तुम घरों को तोड़ दो हमारे, तुम हमारे मुर्दों को कब्रिस्तानों से उखाड़ कर फेंक दो, तुम हमारे सीनों को गोलियों से भून दो, अल्लाह की कसम है हमारे नबी की शान और उनकी मोहब्बत हमारे जीते जी कोई निकाले, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं अगर उससे मुकाबला नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वो बेशरम, बेखिरत और बेहया बनकर जिंदा रहूं, जो कोशिश भी ना करो मेरे नबी का तारुफ लोगों को देने के लिए। ये हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी नीयत समझना चाह रहा हूं। बीबी आयशा की हमदर्दी तो तारीखी एतबार से जूते में लगड़ने के काबिल हो गया तुम्हारा ये जुमला। अगर मैं नुपुर शर्मा जी से पूछूंगा, आपके बाबा आपकी अम्मी से शादी नहीं करना था, तो उन्हें पलटा के बोलेंगे, इमरान जी मेरे अम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? तो हम भी इन लोगों को बोल रहे हैं, बीबी आयशा को प्रॉब्लम नहीं था, तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? सीधी सीधी बात है ना। वरना आज कोई भी किसी को भी ठहर गया, नहीं भाई आपके वालिद साहब नहीं करना था, आपकी वालिदा से शादी, बोले तो ये कोई जुमला हुआ? अरे तू अब आप वही दो नियतें हैं, या तो तू मेरी वालिदा की हमदर्दी में बोल रहा, अगर हमदर्दी में बोल रहा तो मेरे वालिदा तेरा साथ देना उसमें, हाँ मेरी जबरदस्ती शादी हुई, इन्होंने मेरे पे बहुत जुल्म कर रही, वालिदा वो नहीं बोल रही, तो अब तू मेरे बाबा की इज्जत, मेरे अम्मा की इज्जत मार्केट में उछालना चाह रहा, और मेरे अम्मा बाबा की कोई इज्जत उछालेंगा तो लाजिम है अब उसके बाद तो मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा, मेरे इख्तियार में जितना है उतना तो रिएक्ट करूंगा। और अब तू जिसकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा, उनकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा जो 120 करोड़ मुसलमानों को जान से ज्यादा प्यारे, तो हम तो रिएक्ट करेंगे अब इसके बाद। जो इंसान जिस लेवल पे रिएक्ट कर सकता, जाहिल जहालत से रिएक्ट करेगा, इल्म वाला इल्म पहुंचा के रिएक्ट करेगा, हुक्मरान हुक्मरानी में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट तो करेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बत तुम नहीं समझ रहे। हो सकता दूसरे रिलीजन्स में, दुनिया में कई जगह ऐसे देखने में आया कि जो रिलीजियस फिगर्स होते बड़े, जिसको ये लोग अपना मानते, उनके ऊपर मूवीज भी बनते, उनकी कॉमेडी भी हो जाती। ऐसा हम मुसलमान कभी भी नहीं करे हमारी तारीख में, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस तरह एक यहूदी होलोकॉस्ट के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह एक मुसलमान ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये नबी की मोहब्बत हम जता रहे हैं, तो इसका मतलब तुम ये कैसा निकाल लेते कि तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है? जाहिल, अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली दिया और मैं उसके बदले में रिएक्ट करा, नहीं तू रिएक्ट क्यों करा, उन्हें गाली दिया तो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, जाहिल है क्या? इसका इससे क्या ताल्लुक है रे भाई? जो हिंदूज जो मुसलमानों को बोल रही है, कौन बोल रहे हैं? ये 2 कौड़ी के गोदी मीडिया के जो एंकर्स है, ये गोदी मीडिया के एंकरों का डीएनए कराना एक बार, तो गुरिल्ला इनके डीएनए में कितना है और इंसान कितना है समझ में आता। ये डीएनए जो गुरिल्ला मीडिया के एंकरों का है, ये जो बेहुदे मुसलमानों को बोल रहे हैं, नहीं तुम लोग देखे एक जगह हो गए लोग पूरे मोहम्मद की बात आते, अपना मुल्क देख रहे ना कुछ देख रहे। अरे पागल, अगर अमेरिका में कोई हिंदू गॉड्स या हिंदू डैटिस जिसकी इबादत तुम करते हैं, उसके बारे में अमेरिका में कोई कुछ बोलेगा, तो क्या वहां के हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे? तो उसका मतलब वो लोग अमेरिका के दुश्मन हो गए। ये क्या लॉजिक है? ये क्या मंतिक है तुम्हारी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्क से मोहब्बत एक अलग चीज है। मैं अगर अम्मा से मोहब्बत करता हूं और बाबा की गलती पे बाबा को गलत बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बाबा को बाबा नहीं मान रहा होता। मेरी मुल्क से मोहब्बत अपनी जगह है। इस मुल्क के अंदर बस बंदरी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको गलत बोल रहे हैं और उनको रुकाओ बोल रहे हैं। इसका यह मतलब कैसा निकल गया कि हम मोहब्बत मुल्क से नहीं करते? तो बहरहाल ये एक चीज समझने के लिए कि अरबों के पास भी ये कॉमन रिवाज था। फिर मुसलमानों के अंदर एक तबका है, ऐसा तबका उम्मन आपको उन लोगों में दिखता जो आइडेंटिटी क्राइसिस में थे एक जमाने में। ऐसा से कमतरी थी किस बात की? अरे हर कोई बोल रहा मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, अरे हर कोई बोल रहा मुसलमान पछड़े हुए हैं। तो इन लोगों को अल्लाह ताला मौका दिए, तो ये लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। अब जब यूनिवर्सिटियों से फारिग हुए तो अचानक ये लोग क्या करें, अब रिलीजियस एवेन्यू के अंदर, रिलीजियस जो डोमेन है उसके अंदर हाथ डालकर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम इन्हों अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ के करने को जाते हैं। अब उनमें से रिसेंटली मैं एक साहब की बहुत इज्जत करता था, जो नलसर यूनिवर्सिटी के मुस्तफा साहब है। अब अचानक वो कॉन्स्टिट्यूशन बताते बताते वो अहादीस के ऊपर आ जा रहे हैं।
और उन अहादीस में वो इल्म बता रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके बाहर मत आओ भाई, आपका जो डोमेन है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप उस तक महदूद रहो। तो रिसेंटली उनकी मैं एक वीडियो देखा बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला के इस टॉपिक के ऊपर। पहली बात यह कही जा रही है कि बीबी आयशा की बर्थ कब हो रही है। इमाम बुखारी के हिसाब से वो 5th ईयर ऑफ नबूवत में हो रही है। लेकिन तारीख तबरी में अगर जाए तो उससे यह नतीजा निकलता है कि वो शायद प्रॉफिटहुड के डिक्लेरेशन से पहले पैदा हो चुकी, यानी अभी प्रॉफिट ने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया, अभी इनलाइटनमेंट का ऐलान नहीं हुआ। तबरी ने लिखा कि अबू बकर मैरिड कुताला इन द एज ऑफ इग्नोरेंस, उनसे 2 बच्चे हुए, अब्दुल्ला और अस्मा। फिर उन्होंने शादी की उम्मे रूमा से इसी वक्त में, यानी अभी प्रॉफिटहुड नहीं हुआ। इनसे 2 बच्चे हुए, अब्दुल रहमान और आयशा। इसका मतलब यह हुआ कि उनके 2 बीवियां थीं और 4 बच्चे थे, और ये चारों बच्चे एज ऑफ इग्नोरेंस जिसे कह रहे हैं कि अभी इनलाइटनमेंट नहीं आया, उससे पहले के। ये चैप्टर है तारीख तबरी का, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अबू बकर। अबू बकर पहले कैलिफ थे, उनकी बेटी थी आयशा। ये उनकी फैमिली से एविडेंस निकल के आ रही है। शादी का मुद्दा तो बाद में आएगा, पहले यह तो देखा जाए कि पैदा कब हुई। फिर दूसरी बात यह कही जा रही है कि प्रॉफिट की जो शादी हुई बीबी खदीजा से, तो प्रॉफिट की एज तो 25 साल थी, और बीबी खदीजा की एज 40 साल थी। जो प्रॉफिट के बच्चे हुए सारे, वो सिर्फ बीबी खदीजा से हुए। उनकी लाइफ में कोई दूसरी शादी नहीं की। जब उनकी डेथ हुई, एक ब्लवेड वाइफ थी, एक कंपेनियन थी। गमगीन रहने लगे, दुखी रहने लगे, अकेले महसूस करने लगे। तो खौला बिन्त हकीम ने सजेस्ट किया प्रॉफिट को कि आपका यह अकेलापन दूर हो जाएगा अगर आप फिर से शादी कर लें, आपकी ये लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। उन्होंने सजेस्ट की 2, उनको प्रॉफिट ने कहा आप बात करें। उस बात के नतीजे में शादी हुई। अभी मैं आगे आके बताने वाला हूं कि इस शादी की वजह और क्या थी। क्योंकि बीबी खदीजा से जो बच्चे थे उनकी एज क्या थी। घर संभालना था, अगर बच्चों को संभालना था तो उनके लिए किस एज की औरत से शादी एक कॉमन सेंस डिक्टेट करेगा होनी चाहिए थी। तीसरी बात जो अनीस साहब ने डॉक्यूमेंट की वो ये कि हजरत अबू बकर का भी परसिक्यूशन हो रहा था, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा था। तो उन्होंने भी एक हिजरत का जहन बना लिया हबशा की तरफ जाने का। मदीने में जो हिजरत होगी वो तो बाद में होगी, पहला माइग्रेशन तो हबशा की तरफ हुआ, इथोपिया की तरफ। और 5 मील मक्का से आगे तक पहुंच गए। फैमिली भी साथ थी। वहां उनको एक शख्स मिला, इब्ने अदंगना,
उसने कहा नहीं, आप मक्के से बाहर ना जाएं, आप इतने रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन हैं, और वो वापस ले आए। अब इस इंसिडेंट को भी अगर देखें, और इस इंसिडेंट में भी अगर बीबी आयशा मौजूद हैं हजरत अबू बकर की फैमिली में, तो फिर शादी की जो उनकी एज 6 साल बताई जा रही है वो साबित नहीं होती। जिस वक्त हजरत अबू बकर का माइग्रेशन हो रहा है, अगर बुखारी की ट्रेडिशन को माना जाएगा तो उनको तो अभी पैदा नहीं होना चाहिए। दरअसल इब्ने इसहाक ने जो लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले कौन लोग थे जो प्रॉफिट पर ईमान ले आए, जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया, उस लिस्ट में बीबी आयशा का भी नाम है। इन द सेकेंड फेज ऑफ अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, इसका मतलब उनकी पैदाइश पहले हो चुकी है और वो इस्लाम लाने वाले चंद फर्स्ट लोग जो हैं उनमें मौजूद हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीबी खदीजा की डेथ के बाद गमगीन और अकेले रहने लगे। वो वाकया कब का है? 3 साल बिफोर हिजरा, 49 ईयर्स के हैं प्रॉफिट। वो उनकी साथी थी, कंपेनियन थी, अपनी वाइफ को मिस करते। 2 नाम उनको सजेस्ट किए गए, सौदा बिन जम्मा और आयशा। प्रॉफिट की अपने बच्चों की क्या एज थी? बीबी फातिमा जो यंगेस्ट हैं और मोस्ट लविंग डॉटर हैं, उनकी भी एज कोई 15 साल के आसपास बताई जा रही है। जो 2 और बेटियां हैं उनकी एज उनसे भी ज्यादा है। बीबी रुकैया 16 साल की, बीबी कुलसुम 20 साल की। इनकी शादियां जो हैं, जो 3rd कैलिफ हैं हजरत उस्मान, उनसे हुई। इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला कि प्रॉफिट की 2 आंखें उनके पास। और बीबी फातिमा की शादी आपको मालूम है कि हजरत अली से हुई, 15 साल की हैं। ये 3 लड़कियां जो प्रॉफिट की बेटियां हैं, 15, 16 और 20 साल की, उनकी केयर करने के लिए क्या किसी 6 साल की लड़की से शादी की जाएगी? क्या कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है? स्कॉलरशिप अपनी तरफ, लेकिन कॉमन सेंस अपनी जगह। फिर एक और सबूत है कि जब ये मोहतरमा ने प्रॉफिट को सजेस्ट किया कि आप अकेले हैं और आप शादी करें, और वो प्रपोजल लेके हजरत अबू बकर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि वे आयशा की तो शादी तय हो चुकी है जाबिर बिन मुतिम से, तो एज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपने वादे के पक्के, वो उनके घर गए। अभी ये जाबिर बिन मुतिम की जो फैमिली है, ये इस्लाम में नहीं दाखिल हुई। लड़के की मां ने कह दिया कि नहीं भाई, आप लोग हमारे एंसेस्टर्स का जो रिलीजन था उससे हट चुके हो, हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जो आके हमारे लड़के को भी अपने आबाई दीन से, अपने एंसेस्टर्स के रिलीजन से हटा दे। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तब वो रिश्ता प्रॉफिट से जुड़ा। अगर उनकी शादी 6 साल से भी कम उम्र में तय हुई है और अब 6 साल में वो बात लेके जा रहे हैं, तो 6 साल की बच्ची कैसे अपने इन लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकती है?
बल्कि होना तो यह चाहिए था कि 6 साल की बच्ची से शादी कर लेते और उसको इन्फ्लुएंस कर देते कि वो जो नए दीन पे आ गई है उससे हट जाए। बुखारी की भी ट्रेडिशंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। स्कॉलरशिप ये डिमांड करती है कि किसी भी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट ना एक्सेप्ट किया जाए अनलेस वो कोई डिवाइन है। कुरान के बारे में ये कहा जाएगा कि जो कुछ कुरान में है, क्योंकि वो डिवाइन है, रिवील्ड है, कि उसको एज सच एक्सेप्ट किया जाए। अगर इब्ने इसहाक की ट्रेडिशन मानी जाए और यह माना जाए कि बीबी आयशा जो है उनकी बर्थ प्रॉफिटहुड से पहले हो चुकी है, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह बहस एक गैर जरूरी बहस है, लेकिन क्योंकि मुद्दा उठा है तो बेहतर है कि अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया जाए। एक और एविडेंस देता हूं। अनीस साहब ने लिखी है कि अबू बकर की जो पहली वाइफ हैं कतला बिन अब्दुल अजीज अब्दुल्ला बिन अबू बकर, जिनसे उनकी बहन अस्मा की पैदाइश हुई, और सेकंड वाइफ हैं उम्मे रूमा, जिनसे अब्दुल रहमान और बीबी आयशा की पैदाइश हुई। अब जो ये दूसरी वाइफ हैं, इन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस करने से इनकार कर दिया, तो हजरत अबू बकर ने उनको डिवोर्स कर दिया। ये आज भी लॉ है कि अगर स्पाउसेस में से एक स्पाउस रिलीजन बदल ले तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अब सोचिए आप इस बात को कि वही हजरत अबू बकर जो अपनी बीवी को डिवोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो उनके रिलीजन की नहीं है, उन्होंने बीबी आयशा की शादी तय कर दी उस लड़के से जो उनके रिलीजन पर नहीं है। अगेन आपको फिर जाना पड़ेगा इब्ने इसहाक की ट्रेडिशन पर। उनकी एज अगर प्रॉफिटहुड के डिक्लेरेशन से पहले की होगी तो उस जमाने में शादियां इस तरीके की होती थीं। वही अबू बकर जो अपनी बीवी को डिवोर्स कर रहे हैं, वो किसी नॉन मुस्लिम से कैसे अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं? ये क्वेश्चंस उठने चाहिए। बीबी ज़ैनब से प्रॉफिट की शादी हो रही है, कहा जा रहा है कि आपकी दोस्त हैं बीबी आयशा, रहिए आप उनके साथ। अगर एज में बहुत डिफरेंस होगा तो दोस्ती कैसे होगी? इनकी भी कहानी बीबी ज़ैनब की अजीब है। पहली शादी हुई तुफैल बिन हारिस से, उन्होंने डिवोर्स दे दी। फिर शादी हुई उबैद बिन हारिस से, बदर की लड़ाई में एक टांग टूट गई, अल्टीमेटली इतनी इंजरीज थी कि लौटते में दुनिया से चले गए। फिर तीसरी बार शादी हुई अब्दुल्ला बिन जाश से, वो ओहद की लड़ाई में दुनिया से चले गए। इससे पहले शैबे अबी तालिब में मक्का में जब परसिक्यूशन हो रहा था, इन लोगों को निकाला दे दिया गया था शहर से, सोशल बाइकॉट कर दिया था, उसमें तकलीफें झेली थी। तो ये 3 बार जिसके साथ जिंदगी में ये सब हो चुका, उसकी जिंदगी में सुकून लाने के लिए शादी की जा रही है और उसमें उनसे कहा जा रहा है बीबी आयशा ये आपकी दोस्त हैं, आप इनको कंसोल करें। बच्चे और बूढ़ों में दोस्तियां नहीं होती, हम उम्रों में दोस्तियां होती हैं। और फिर जिस तरीके से बीबी आयशा
जंग बद्र में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जब प्रॉफिट 13, 14, 15 साल के लड़कों को जंग में नहीं जाने की इजाजत दे रहे, तो एक बहुत ही कम उम्र अपनी बीवी को जाने दें, यह नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि जो आज हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है, उसकी लाइट में बुखारी का यह मेंशन करना कि शादी 6 साल की उम्र में हुई, हिस्टोरिकली प्रूव नहीं होता। इमाम बुखारी की मुकाम को नीचा करना बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं है, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन एक किताब है, उस किताब में उन्होंने ट्रेडिशंस को कंपाइल किया है, जो बातें सुनी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 200 इयर्स, जब तक उन तक पहुंच रही हैं, उसमें यह मुमकिन है कि यह चीज सही से नहीं पहुंची। और ऐसे बहुत सारे भी हैं। अब ये बताने को जा रहे हैं उनके अंदर, नहीं 6 साल के नहीं थे बीबी आयशा निकाह हुए वक्त। वो इमाम बुखारी जो बुखारी में हदीस लाए, वो हदीस थोड़ा सा ज़ईफ है या उसमें झोल है। बुखारी की वो हदीस सही नहीं है। उनकी उम्र, अब हिस्टोरिकली आ रहे हैं वो लोग, हिस्ट्री के एतबार से दूसरे हिस्टोरियंस, नतीजा क्या हो रहा, जो नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स है वो लोग उसको पिक करके बोल रहे हैं बीबी आयशा की उम्र के ऊपर इख्तिलाफ है। मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली चंद लोग जिनको ये दुनिया अक्लमंद पढ़ा लिखा मुसलमान समझती, अक्लमंद और पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इस्लामिक नॉलेज में करेक्ट नहीं है वो लोग, तो इनको नहीं चाहिए इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 साल की उम्र के निकाह और 9 साल की विदाई के बारे में एक पूरी तारीख मुस्नद अहमद बिन हंबल जब आप पढ़ते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक, कि जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप किसी कुंवारी या बेवा से निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है वो कुंवारी? तो उन्होंने कहा आयशा से निकाह कर लीजिए। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आयशा का रिश्ता आपके लिए मैं लेके जाती हूं। और वो आयशा रजी अल्लाह के वालिदा के पास पहुंचे, निकाह की पेशकश की, निकाह की पेशकश कबूल हो गई। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ वो 6 साल की थी और विदाई के वक्त वो 9 साल की थी। और एक और ऐसी ही रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका भाई हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे दीनी भाई हो, ईमान के एतबार से भाई हो, नस्ल खून के एतबार से भाई नहीं हो। तुम उन रिश्तों में नहीं हो जिसको अल्लाह ने हराम किया है निकाह करने के लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तैयार हो गए। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल की थी जब यह वाकया पेश आया। कब पेश आया? बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद। बीबी खदीजा का इंतकाल कब हुआ? 10वें साल नबूवत के। नबी सल्लल्लाहु नबी बनकर 10 साल हो गए थे, 50 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल में नबूवत मिली, 50 साल में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला से महरूम हो गए। बीबी आयशा की उम्र उस वक्त 6 साल का मतलब क्या है? उनकी पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 5वें या 6ठे साल में हुई। वो 5 से 6 साल की थी। निकाह की पेशकश आई, निकाह हो गया। क्या ये मुस्नद अहमद में अकेले ऐसा वाकया है? नहीं। खाली जब आप अहादीस की सहासित्ता की मेन किताबें पढ़ते हैं, कम से कम 20 अहादीस है, 6 साल और 6 साल 7 साल। ये बीबी आयशा खुद एक जगह 6, एक जगह 7 साल। ये दोनों भी सही हदीस शादी के वक्त की, लेकिन विदाई पे वो क्लियर है, किसी भी हदीस में 9 साल के अलावा उन्होंने जिक्र नहीं किया। यानी बीबी आयशा ने बाज वक्त कहा कि मैं 6 साल की थी, बाज हदीस में कहा मैं 7 साल की थी। विदाई पर 9 साल क्लियर कट है बीबी आयशा का। जब आप सही बुखारी, कुरान के बाद मुसलमान, सुन्नी मुसलमान मुत्तफिक तौर पर इस किताब को कुरान के बाद सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। यह किताब में सही अल बुखारी में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3894, 6 साल की उम्र और 9 साल की विदाई का वक्त। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 5134
5158, ये पूर्व में भी 6 साल और 9 साल। 6 हदीसें सिर्फ बुखारी में आ गई। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 3492, 3493, 3494, 3495, 4 हदीसें बुखारी में के बाद मुस्लिम में आ गई। वही 6 साल, 7 साल और 9 साल की विदाई, 10 हदीसें हो गई। अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 5 हदीसें अबू दाऊद में आ गई। 6 साल की उम्र में शादी, 9 साल में विदाई, 15 हदीसें यही हो गई। नसाई वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 3257, 3258, 3080, 3081, 3082, 4 हदीसें और हो गई। 19 हदीसें खाली मेन किताबों में आ गई। इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 1877, 1877, 20 हदीसें मेन किताबों में मौजूद है। किस बारे में? 6 साल की उम्र, 9 साल में विदाई। इसके बरक्स ये लाए कहां से ये लोग? ये कहां से लाए कि 10 साल के हो गए थे बीबी आयशा? अब्दुर्रहमान अज़्ज़ंदी ये एक रावी है, ये अहादीस की रिवायतों में इनका नाम आया है, लेकिन इनके बारे में सहाबा और ताबईन, खासतौर पर इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि यह शख्स रिवायतों में अपने ज़ईफ पाया गया। इब्ने क़य्यिम या कोई एक और ऐसे ही बड़े चोटी के आलिम फरमाते हैं, इनकी जो मदीने की हदीसों की रिवायतें हैं मदीने के दौर की, वो सही है। जब ये बगदाद में रिवायतें बयान करना शुरू करें तो ये ज़ईफ हो चुके थे और इनकी रिवायतें पूरी ज़ईफ हैं वहां की। अब्दुर्रहमान अज़्ज़ंदी का एक कौल है, उस कौल की बुनियाद पर एक शख्स जिसका नाम अबुल हसन खत्तानी है, उसने ये उठाया पहली मर्तबा कि बीबी आयशा की उम्र 10 साल की थी शादी के वक्त, या 12 साल की थी, 15 साल में विदाई हुई। ये एक ही पहला शख्स है जिसने उठाया। इसका तफसील से जवाब फिल वक्त एक अरब स्कॉलर है, अरब आलिम दीन है, अबू इसहाक हुयानी, उन्होंने तफसील से जितने पॉइंट्स उसने बताए हैं वो पूरे पॉइंट्स को तारीख से रद्द किए। उन्होंने बोले कि तुम तारीख के एतबार से आ रहे हो, तारीख के एतबार से वो तारीख की किताबों से रद्द करे उन्होंने जो तारीख की किताबें मोतबर मानी जाती हैं। और जिस वक्त मैं हमारे मुस्तफा साहब का नलसर का वीडियो देख रहा था, नलसर के जो लॉ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसमें कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 810 की है, 860 में इंतकाल हो गया, 810 में पैदा हुए और 60 साल के बाद 870 में इंतकाल हो गया। किसका? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। 810 ईस्वी का मतलब क्या हुआ? प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 632 के आसपास वफात पाए। 632 से 800 का मतलब क्या हो गया? लगभग 150 साल से ज्यादा का फर्क है। तो इमाम बुखारी की ये जो रिवायत है, बल्कि उन्होंने इस तरीके से लेके उसको, उन्होंने किसको कोट करे हिस्टोरिकली? इमाम तबरी और इमाम तबरानी को कोट करे, लेकिन उन्होंने शायद रिसर्च बराबर नहीं करे। इमाम बुखारी 810 में पैदा हुए, आप जिसको हिस्ट्री में कोट करे इमाम तबरी को, उन्होंने 839 में पैदा हुए, 29 साल के बाद पैदा हुए इमाम बुखारी। तो उन्होंने तो और भी देर से हो गया। आपकी लॉजिक अगर वो 150 साल की 200 साल की अप्लाई करे वक्त की, तो आप जिस हिस्टोरियन को कोट कर रहे हैं उन्होंने तो इमाम बुखारी के बाद पैदा हुए, इमाम तबरानी तो और भी बाद में पैदा हुए। तो वो दोनों हिस्टोरियंस, आप मुस्तफा साहब की लॉजिक के हिसाब से हिस्टोरियंस, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं बोले, उनको यह नहीं मालूम है कि इस्लाम में हिस्ट्री हो, फिक़ा, फतवा, फिक़ा, इजमा, इज्तिहाद, ये पूरों का दारोमदार नबी की हदीस और कुरान की आयत पे होता। हिस्ट्री के हिसाब से हदीस सेट नहीं होती, हदीस के हिसाब से हिस्ट्री सेट की जाती, क्योंकि हदीस का जो रिसर्च है वो हिस्ट्री के रिसर्च का ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के रिसर्च में क्या होता? एक एविडेंस मिलता, आपको एक सबूत मिलता, एक आपको खोपड़ी मिली, आपके जो भी लेटेस्ट साइंटिफिक जो जरिए हैं, रिसोर्सेस है, आप उसके जरिए से खोपड़ी कितने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी है, उसके बाजू एक कटोरा मिला आपको, वो कटोरे को देखिए आप, अच्छा ये कटोरा उसके बाजू मिला, लिहाजा ये इस किस्म का कटोरा इस्तेमाल करते थे, अब इसके ऊपर आप एक स्टोरी डेवलप करते, ये हिस्ट्री होती। हदीस में
एक एक हुर्फ वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, इस तरह जमा की गई हदीस हिस्टोरिकली 6 साल और 9 साल। और समझ में बात फिर नहीं आ रही, इसमें इतने एपोलोजेटिक क्यों हो रहे हैं, बैकफुट क्यों आ रहे हैं? कॉमन चीज थी भाई, कॉमन चीज थी वो उम्र में शादी होना। और जो फेमिनिस्ट है आज के दौर के, फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों के हुकूक के लिए उठे हुए हैं लड़ने को दुनिया में, इनसे पूछिए अगर सवाल, आपके हिसाब से कोई बच्ची और बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना या दूसरों के प्रेशर से शादी करना? अपनी मर्जी से करना। अब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई मुसीबत नहीं थी, उन्होंने 9 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल में बेवा हुए, मतलब 9 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे उन्होंने। उसके बाद बेवा होने के बाद लगभग 40 साल तक बाहयात थे बीबी आयशा। 300 से ज्यादा सहाबा को इस्लाम की तालीम दिए, और सारी हयात में एक बार भी ये नहीं बोले कि मैं प्रॉब्लम में हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर के नहीं बोले, तो तुम तब भी जूते खाते, इसलिए खाते कि नबी के बाद सबसे पहले खलीफा कौन बने? आयशा के बाबा बने, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तब बाबा को तो बोल सकते थे मैं खुश नहीं थी, और अगर बोले डर के नहीं बोले तो हमारी उम्मुल मोमिनीन डरपुक नहीं थे। जंगे जमल में मैदान जंग में चले गए थे, अली रजी अल्लाह ताला ने याद दिलाया उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माओं को, नबी की बीवियों को घरों में रहने का हुक्म है, आप क्यों आ गए जंग के मैदान में? वापस जाइए, फौरन वापस चले गए। लेकिन डरपोक वो भी नहीं जमता उनके लिए। इसमें इतना ये लोग बैकफुट आने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम फखर से 6 साल में शादी हुई, नो एक हिस्ट्री है वो, और उसमें बीबी आयशा के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुमको आज ये सवाल आ रहा ही क्यों? तो ये बात को आप लोग अच्छे से जहन में रखिए कि इसका एक ही नजरिया है, या तो तुम बीबी आयशा की हमदर्दी में जा रहे हैं तब भी तुम फेल है, हिस्टोरिकली कुछ बोलने गए तब भी फेल है, मेडिकल साइंस से कुछ बताने गए तब भी फेल है, क्योंकि मेडिकल साइंस में डेफिनेशन ऑफ एज फॉर मैरिज इज नॉट डिसाइडेड। ये टाइम पे शादी करना डिसाइडेड नहीं है। इस्लाम का उसूल क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 6, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6, अल्लाह फरमाते हैं कि जो यतीम तुम्हारे तहत हैं उनका इम्तिहान ले लो कि वो लोग निकाह की उम्र को पहुंच गए या नहीं, और अगर पहुंच गए तो और थोड़ा सा उनके होशियारी का इम्तिहान ले लो, और जो माल उनका है अगर वो लोग होशियार हो गए इतने, तुमको महसूस हो जाए कि माल को संभाल के रख ले सकते, उनका माल उनके हवाले कर दो। तो इस्लाम क्या बोलता? अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो उसके जो जरूरियात हैं, इन जरूरियात में एक जरूरत उसकी उसके जहन के तेजी के हिसाब से आती है। उसको तिजारत करना, तिजारत में कामयाब होना, कौन सा बिजनेस करना, कौन सी पढ़ाई पढ़ना, वो एक लेवल के बाद आते जाता आपको। ये इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए, आपका जो दिमाग है ये तेज होना, इसके हिसाब से बात चीजें डिसाइड होंगी आपके बारे में। लेकिन आपके बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, नहीं 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 6 साल का है, इसको खाना नको दे बोले तो क्या होता? अरे खाना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है रे भाई, मैं नहीं खाया तो मर जाता हूं मैं। इसी तरीके से बालिग होने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स मेरे बॉडी की सबसे बड़ी नीड है। साइकोलॉजिस्ट के पास आदमी और औरत भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल डिजायर है वो नहीं कर सकता बर्दाश्त। इस्लाम बोला अगर फिजिकली वो लोग इतने डेवलप हो गए और उनके फिजिकल बॉडी की एक नीड बन गई, उस नीड को फुलफिल करने लिव इन रिलेशनशिप में मत रहो, शुगर डैडी मत बनो। शुगर डैडी सुने आप लोग कभी? यूरोप और अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है जहां पे जो बच्चियां कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बच्चियों को अपने कॉलेज की फीस देने के लिए नहीं रहती, तो एक बड़ा अमीर आदमी जो उम्र में उनके दादा का, परदादा का, उनके बाबा की उम्र का रहता, उसको शुगर डैडी बना लेते हुए, तो उन्हें क्या करता, इनको जब भी इनकी फीस वगैरह की जरूरत है उनको दे देता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती, और उसका दिल जब भी बोला इनके पास आके इससे जिना करता। ये एक्सेप्टेबल हो गया आज। लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्टेड, शादी मत करो, रहो साथ मगर, बच्चे भी पैदा कर लो बगैर शादी करेंगे।
माइनर मेजर। अभी हमारे पास गैंगरेप हुई हैदराबाद में, माइनर्स, अरे उन्हें माइनर हो के मेजर क्राइम कर रहा, इतना होशियार हो गया उन्हें, कहीं का माइनर रहे भाई। अगर वो माइनर रह के उन्हें टेररिस्ट की एक्टिविटी करा तो उसको माइनर बोलेंगे। अब ही इज मैच्योर्ड इनफ टू कमिट ए क्राइम ऑफ अ मेजर। माइनर 17-18 कोई मेडिकल साइंस की डेट है वो नहीं है। ये जितने भी डेट्स बने, आपको मालूम इसके पीछे लॉजिक क्या है? इनके कंट्री के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से डेट्स बनाते हैं। पॉपुलेशन को कितना बढ़ने देना है, कितना कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से आपकी मैरिज की डेट फिक्स होती है। पहली मर्तबा मार्केट में जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डोम्स, पिल्स इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, ये हुए 1960s के बाद। कभी इसकी पूरी आप हिस्ट्री चेक करिए। द ओनली रीजन वॉज बिकॉज द वेस्टर्नर्स वॉन्टेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज शैल नॉट ओवरग्रो। जो मगरिबी मुमालिक के गोरे थे, इनके दिमाग में यह चला कि यहां बच्चे लोग बहुत तेजी से पैदा करते हैं, कभी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई तो ये लोग हमारे रिसोर्सेस आके खा जाते, हमारे मुल्कों में घुस जाते। इनकी पॉपुलेशन रुकाने के लिए इनको क्या चीज की जरूरत है? जो ममालिक में पॉपुलेशन ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेस कम है वहां पे, ये अल्लाह का इम्तिहान देखो आप। और जो ममालिक में पॉपुलेशन बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है उनके पास। अल्लाह ताला क्या बोले सूरह हुजुरात की आयत नंबर 13 में, मैं तुमको एक मां बाप से पैदा करके जमीन में कबीलों में और मुल्कों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। क्या पहचानो? जिसके पास अल्लाह ने जो नेमत दी है वो नेमत को उसको अता करे, उसको दे वो जो जरूरतमंद है उस नेमत का। तुम चूंकि खुदगर्ज थे, ये खुदगर्जी से ये कंट्रीज में बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात चली। आज मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरे मुल्क की, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है भाई, मैन पावर। मैन पावर, पॉपुलेशन इज अवर पावर। यही पॉपुलेशन आज इंडिया को तरक्की दे रहा, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं दे रहे तरक्की। पॉपुलेशन से पावर अब मिला इंडिया को अल्लाह के करम से। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे आप देखेंगे ये 6 साल 9 साल का तमाशा, ड्रामा जो था, ये इस वजह से था। तो इस एतबार से कुरान ने क्या कहा, अगर बॉडी तुम्हारी वो नीड में आ जाए, निकाह करा दो। और निकाह होने के बाद, अरे इतनी कम उम्र के बच्चे मियां बीवी बन के कैसा रहेंगे? उनके घरों के जो बड़े हैं वो लोग उनको तरबियत करते रहेंगे। तरबियत में सबसे ऊंची तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता दिए कि अगर 6 साल की बच्ची से निकाह हो, 9 साल में विदाई हो, तो उसके साथ कैसा करना चाहिए। क्या करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनके साथ रनिंग रेस करते थे बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। हाँ, इमेजिन करो आप, रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के बाद जिसका मुकाम है कायनात में, वो बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी उस बीवी को खुश करने, उनकी उम्र के तकाजे के हिसाब से उनको जो पसंद है उसको पूरा करने के लिए रनिंग रेस कर रहे हैं उनके साथ। आप जब सही अल बुखारी पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक खेल देखना चाह रहे थे। वो जो विंडो थी घर की, जो छोटी तापदान थी, तनब्बी जिसको बोलते हैं, उसमें से झांक नहीं सक रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ बैठ गए, अपनी पीठ पर चढ़ा लिए, देखो बोल के। आप सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 6103, सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 4 3801 हदीस नंबर, इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 1982, बीबी आयशा गुड़ियों से खेलते थे। 15 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची गुड़ियों से खेलती, गुड़ियों से खेलते थे। अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 5, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में आए, बीबी आयशा फरमाती है, मेरी गुड़ी में एक जगह छुपा कर रखी थी, पर्दा सामने था, हवा से थोड़ा पर्दा हटा, अल्लाह के नबी ने देखा कि एक घोड़े के नुमा की एक चीज है और पूछा कि आयशा ये क्या है? मैंने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा खिलौना है, घोड़ा। पूछा कि घोड़े को पर क्या लगे हुए हैं? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों को पर नहीं होते थे। बीबी आयशा कहती हैं जैसे ही मैंने ये जवाब दिया, अल्लाह के नबी साहब मुस्कुरा उठे और इतना मुस्कुराए कि आपके दाढ़ मुझे नजर आ गए। 18 साल की बच्ची गुड़ियां खेलती। प्रॉब्लम क्या है भाई? मोहम्मद साहब निकाह करे, उन्होंने कर लिए, उन्होंने खुश रहे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आ रहा आज तक। तो उम्मीद
ये एक जो एतराज़ है उस पर इंशाअल्लाह हमारा ये जवाब काम आएगा और अल्लाह हमको और इजाफा करे हम सबके इल्म में इंशाअल्लाह।